मोटा मोटा अमित शाह जी ने बताया है कि अगर कोई हिट एंड रन करके भागता है तो उसको 7 लाख जुर्माना और हिट एंड रन का मतलब बताइए। हिट एंड रन का मतलब जब आप कोई एक्सीडेंट करते हैं और मौका वारदात से भाग जाते हैं, इसको हिट एंड रन कहते हैं। यही हिट एंड रन का मामला होता है। तो उन्होंने इसमें प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा, जब दोषित हो जाएगा ड्राइवर तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ड्राइवरों को एक तरीके से छोड़ दिया गया है कि आप जैसे इस देश के नागरिक ही नहीं है, इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए ना। ये भी इस देश के नागरिक है, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश की रीढ़ है। अगर ड्राइवरों पर हम अत्याचार करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज ये खड़े हैं, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कितनी जगह जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहे होंगे। कोरोना काल में जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो यही ड्राइवर थे जो ऑक्सीजन की गाड़ियों को इधर से उधर ले जाते, जो जरूरी दवाएं लोगों तक पहुंचाते थे, यही ड्राइवर थे जो दवाओं को पहुंचाते थे, जो ऑक्सीजन पहुंचाते थे। और आज इन्हीं को अकेला छोड़ दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर सरकार कानून बना रही थी तो उनको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए था। भीड़ के लिए भी एक कानून बनता। अगर ड्राइवर के लिए कानून बन रहा है तो भीड़ के लिए भी कानून हो। हाँ, उसको अस्पताल पहुंचाए, लेकिन ड्राइवर की जान की गारंटी कौन देगा? तो सरकार ने एक तरीके से ये कानून बहुत गलत बनाया है, हड़बड़ी में बनाया है, जल्दबाजी में बनाया है। इस कानून का पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। ड्राइवरों का भी अपना जीवन है, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां जो भुगतान करती हैं डिजीज को, वो क्यों करती हैं? इसीलिए करती है कि एक श्योरिटी होती है, उनको मिलती है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है वो भी यही कहता है कि ड्राइवरों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर जानबूझकर तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं है। हिट एंड रन का जो सरकार जो अपनी तरफ से पक्ष रख रही है, हिट एंड रन का जो मामला बता रही है कि ठोक कर गाड़ी भाग जाते, ऐसा 100 में से 2 ही लोग करते हैं। जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। सरकार को चाहिए था, अगर वो कानून ले आ रही थी तो पहले इनको जागरूक करना चाहिए था। ड्राइवर्स को उस कानून के बारे में बताते, मोटर मालिक को बताते, अपने रोडवेज के कर्मचारियों को बताते, उसके बाद ये कानून लागू करते। मुझे लगता है सरकार जल्दबाजी में ये कानून लेकर आई है। इस कानून का विरोध होना चाहिए। इस कानून पर सरकार को पुनर्विचार और समीक्षा की आवश्यकता है। सर, ये जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और जो सरकार है उसके जो नियम और कानून है, इसके दायरे में जो यात्री आके यहाँ परेशान हो रहे हैं, आखिर यात्रियों का क्या दोष है जो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है? कुछ बच्चों से बात की, उन्होंने कहा हमें पेपर देने जाना है और नहीं देने जा पा रहे हैं, तो उनका क्या दोष है? सर, सरकार का दोष है, न इनका दोष है, न परेशान होने वाले लोगों का दोष है। ये सीधे सीधे सरकार का दोष है और फेल्योर भी है। अगर आप कोई कानून ले आते हैं तो पहले उस कानून के बारे में जनता को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। हमारा संविधान भी ये कहता है। और अगर आप जनता को जागरूक नहीं करते, जिस कानून से जो प्रभावित हो रहा है उसको बताते नहीं है, तो ये एक तरीके से गलत बात है। सरकार को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे किसी एक पक्ष को फायदा हो और दूसरे पक्ष को नुकसान हो। सरकार सबके लिए होती है, सरकार सबकी होती है, सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए। इसमें ड्राइवरों का नुकसान क्या है? देखिए, ड्राइवरों का नुकसान ये है कि यहाँ तो रोडवेज के ड्राइवर, हम लोग बस स्टैंड के पास है, ट्रक ड्राइवर जो वाहन चलाते हैं, जो बड़ा वाहन जो भी चलाते हैं, वो शौक से नहीं चलाते हैं, मजबूरी में चलाते हैं और उनका भी परिवार होता है। उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार ने 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा रखी है इस कानून में। अभी चूंकि किताबें पूरी नहीं आई हैं तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसको। अभी ये संसद में ही इस पर चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, समझ जाना चाहिए था लोगों को। 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है इसमें। अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर तो बेचारा जीवन भर मुकदमा लड़ता रह जाएगा, मोटर मालिक अपनी तरफ चला जाएगा, सरकार अपनी जगह रहेगी और भोगेगा कौन? ड्राइवर भोगेंगे इसको। इसलिए ड्राइवरों का विरोध है। ड्राइवरों का विरोध होना जायज है, बिल्कुल सही बात है। सर, क्या लगता है जिस तरीके से तमाम समर्थन जिंदाबाद 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 के भी नारे लगने लगे हैं और इसलिए चूंकि अब इनको समर्थन भी धीरे धीरे और लोगों का मिलना शुरू हो चुका है। ये वकील साहब हैं, सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के फौजदारी के सीनियर अधिवक्ता भी हैं और जब इन्होंने सुना कि यहाँ पर आज चक्का जाम का ऐलान बस अड्डे पर हुआ है तो ये साहब यहाँ भी मौके पर पहुँच गए। सर, अब अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, ये हंगामा कितना जायज है और कब तक जायज रहना चाहिए?
जो हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हंगामा नहीं कर रही है तो अपनी बात रख रहे हैं ना, और अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसने सबको संविधान के अंदर ये इजाजत दी हुई है, कोई भी अपना विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है। ये इनका जायज अधिकार है, इसको कोई सरकार इनसे छीन नहीं सकती। इनकी बात जायज है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए और कानून की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। सर, आप इनका पक्ष रखेंगे या फिर इनके समर्थन में आए, इस हंगामे में, इस चक्का जाम के समर्थन में आए, या इनका आप पक्ष रखेंगे कानूनी तौर पर? अगर ये चाहेंगे तो हम इनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके समर्थन में खड़ा हूँ। सर, क्या इस कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत है या फिर इस कानून को बिल्कुल हटा देना चाहिए? नहीं, इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। एक ही पक्ष का फायदा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर्स के लिए भी आप श्योरिटी निर्धारित करिए। इनकी तनख्वाह 50,000 लीजिए, जुर्माना इनकी तनख्वाह 50,000 कर दीजिए, इनकी तनख्वाह 40,000 कर दीजिए, उसकी बात करिए आप। देखिए, क्योंकि जो ड्राइवरों के जो मन में एक डर है, उनका यही है कि जब हमसे कभी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हमें जान से मार देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं। जब तक प्रशासन वहाँ आती है तब तक हमारी जान चली जाती है, उसी को बचाने के चक्कर में हम भागते हैं। सबसे मेन मुद्दा इनका यही है कि हमारे लिए क्या बना है। बिल्कुल सही है, ये तो इनके खिलाफ भी कानून है ना, पूरी तरह से इनके खिलाफ कानून है और इस कानून को मुझे लगता है कि सरकार को वापस लेना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। सर, इस कानून के बारे में बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। संक्षेप में क्या आप बता सकते हैं थोड़ा से? नहीं, अभी तो चूंकि इस कानून की पूरी किताबें अभी आई नहीं है। हाँ, अभी संसद जो भी में मोटा चर्चा हो हुई, थोड़ा से। जो मोटा अमित शाह जी ने बताया है कि अगर कोई हिट एंड रन करके भागता है तो उसको 7 लाख जुर्माना और हिट 10 साल एंड रन तक का की सजा। मतलब बताइए। हिट एंड रन का मतलब जब आप कोई एक्सीडेंट करते हैं और मौका वारदात से भाग जाते हैं, इसको हिट एंड रन कहते हैं। यही हिट एंड रन का मामला होता है। तो उन्होंने इसमें प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा, जब दोषित हो जाएगा ड्राइवर तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ड्राइवरों को एक तरीके से छोड़ दिया गया है कि आप जैसे इस देश के नागरिक ही नहीं है, इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए ना। ये भी इस देश के नागरिक हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश की रीढ़ है, अगर ड्राइवरों पर हम अत्याचार करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज ये खड़े हैं, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कितनी जगह जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहे होंगे। कोरोना काल में जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो यही ड्राइवर थे जो ऑक्सीजन की गाड़ियों को इधर से उधर ले जाते, जो जरूरी दवाएं